बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बेटा, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करता है, अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह के इश्क में मुब्तला होता है, वो 3 झूठ ज़रूर बोलता है। पहला झूठ, जब वो कभी भूखा होता है तो वो खुद को पेट भरा हुआ जाहिर करता है। दूसरा झूठ, जब कभी वो बीमार होता है तो वो खुद को तंदुरुस्त जाहिर करता है। तीसरा झूठ, जब कभी वो किसी तकलीफ़ में, परेशानी, मुसीबत में मुब्तला होता है तो वो खुद को राहत में जाहिर करता है। बज़ाहिर ये 3 झूठ हैं जो दुनियावी नुक्ता नज़र से हैं, लेकिन ये 3 झूठ जब वो बोल रहा होता है तो वो शुक्रगुजारी के आला रुतबे पर फाइज होता है। अल्लाह ताला हमें जिस हाल में भी रखता है, हमें चाहिए कि हम शुक्र अदा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में सब्र करें। क्योंकि हो सकता है जो तकलीफ़ आज आपको महसूस हो रही है वो कुछ अरसे के बाद आपको एक नेमत लगे। जो बीमारी आज आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे मालूम हो रही है, कुछ अरसा गुजरने के बाद आप उसके बारे में यही सोचें कि यार वो बीमारी तो बहुत बड़ी नेमत थी। क्योंकि उस बीमारी के दौरान, उस तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी, भूख के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तैयार किया था किसी बड़े मनसब के लिए, किसी बड़ी नेमत के लिए। तो कोशिश करें कि अल्लाह की तरफ से जो भी आप पर कोई परेशानी, बीमारी, तकलीफ़ आती है, भूख आती है, तो आप उस पर सब्र करें और अल्लाह से अपनी मोहब्बत का दावा करते रहें। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हमारा टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म जो है पिरामिड की तरह का ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। पिरामिड के अंदर हमें एक टॉप पॉइंट मिलता है जिसे हम एपेक्स कहते हैं, जबकि प्रिज्म के अंदर हमें टॉप पॉइंट नहीं मिलता, एपेक्स नहीं मिलता। प्रिज्म में 2 हमें बेसेस मिलते हैं, एक को हम लोअर बेस कहते हैं, एक को हम टॉप बेस कहते हैं। जैसे ये कुछ प्रिज्म्स की शक्लें हैं, इसमें ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो इसकी ये बॉटम साइड पर एक बेस है जो ट्रायंगल की शेप का है, एक ट्रायंगल की शेप का बेस जो है ये टॉप साइड पर पड़ा हुआ है। इसी तरह ये 2 हमारे पास बेसिस हैं। ऐसे ही ये हेक्सागोनल शेप है या हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसमें ये 2 टॉप बेसिस हैं। तो ये सारी 3 डिमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। इनमें जो बेसिस हैं वो आइडेंटिकल होता है, यानी जो बेस आपको बॉटम पे नज़र आएगा उतना ही बेस आपको टॉप पर भी नज़र आएगा। ऑल लेटरल फेसेस हैविंग सेम हाइट, जितने भी लेटरल फेसेस हैं उनकी हाइट जो है वो सेम है, यानी वो सभी की सभी जो लेटरल फेसेस हैं वो रेक्टेंगल्स की फॉर्म में है और उन सभी रेक्टेंगल्स की जो हाइट है वो सेम होगी। अब जो प्रिज्म है ये ट्रायंगुलर शेप का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का, क्यूब, पेंटागन, हेक्सागन वगैरह की शक्ल का होता है। जो प्रिज्म्स हैं, ये सारे प्रिज्म जो हैं ये हम यूज़ करते हैं ब्लॉक्स में, ब्रिजेस में, बीम बनाते हुए या बिल्डिंग्स के अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। जो कर्व सरफेस एरिया है किसी भी प्रिज्म का, वो निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ऐसे ही जो टोटल सरफेस एरिया है किसी भी प्रिज्म का, वो हम मालूम करेंगे कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। पिरामिड के अंदर एरिया ऑफ बेस को हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि वहाँ पर सिंगल बेस होता है, यानी एक एपेक्स होता है, एपेक्स के साथ
बेस को अटैच किया जाता है विद डिफरेंट लेटरल फेसेस। तो इस वजह से वो सिंगल बेस होता है, तो वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। प्रिज्म के अंदर 2 बेसिस हैं, टॉप का और बॉटम का, इस वजह से इसे 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जो एरिया ऑफ बेस है उसे हमने हाइट से मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा प्रिज्म का। अब जो 4 डिफरेंट शेप्स के प्रिज्म हैं, जिनमें ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, हेक्सागोनल है, रेक्टेंगुलर है, इन सभी को पहले हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, फिर इनसे रिलेटेड जो है डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रिज्म है ट्रायंगुलर बेस का। ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना, ये हमने यूज़ की है। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स जो है वो बराबर हैं। तो अब जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है, ऐसे प्रिज्म का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस पर मुश्तमिल है, तो ये जो 3 रेक्टेंगल्स हैं, एक रेक्टेंगल ये बनेगी, एक ही और एक इनकी बैक साइड पर, इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को हम प्लस कर लेंगे। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो है ये लेंथ इनटू विड्थ के इक्वल होता है, या आप कह लो कि हाइट और जो बेस है उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, ए इंटू एच, ए इंटू एच, ए इंटू एच। इट मीन्स कि तीनों रेक्टेंगल जो हैं वो सेम है, इस वजह से तीनों का एरिया जो है हमने प्लस किया, तो ये हमारे पास 3AH के इक्वल है। अब ये 3A जो है ये बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है। ये तीनों जो साइड्स हैं बेस पर जो ट्रायंगल शेप बना हुआ है, इन तीनों साइड्स को सम अप कर लें तो ये आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस का, और इसको आपने हाइट से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा फार्मूला निकल आएगा। टोटल सरफेस एरिया के अंदर जो लेटरल सरफेस एरिया है, या जिसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, इसके अंदर एरिया ऑफ बेस हमने ऐड करना है। अब एरिया ऑफ बेस जो है 2 दफ़ा ऐड होगा, क्योंकि एक दफ़ा बॉटम साइड का एरिया ऑफ बेस और एक दफ़ा टॉप साइड का एरिया ऑफ बेस। इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू 2। एरिया ऑफ बेस इंटू 2 में 2 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब यहाँ पर देखें कि आपकी जो ट्रायंगल है वो चूँकि इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो इसके इक्वल है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये कीमत आपने यहाँ पर रखी है, इसको इससे काट दें तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा जो टोटल सरफेस ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। तो जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इनको मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। अब हम स्क्वायर शेप का जो प्रिज्म है इसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप का प्रिज्म है जिसमें ए जो है ये लेंथ ऑफ साइड है, यानी चारों साइड जो हैं स्क्वायर में बराबर होती हैं, तो ये ए जो है ये साइड है, एच जो है ये हाइट है। हाइट इस रेक्टेंगल की हाइट को हम बोल रहे हैं जो 2 बेसिस को आपस में अटैच कर रही है। अब जो लेटरल सरफेस एरिया है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है इन चारों साइड्स को जब आप सम अप करेंगे तो ये 4A इंटू हाइट एच से आपने मल्टीप्लाई करना है। टोटल सरफेस एरिया जो है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एक एरिया ऑफ बेस बॉटम साइड से मिलेगा, एक टॉप साइड से मिलेगा, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है ये ए स्क्वायर के इक्वल है। इस ए स्क्वायर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो स्क्वायर शेप का है, तो ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस जो है ये हमारे पास है ए स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर है उसका एरिया ए स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। ये सभी लॉजिक्स जो हैं ये सेम हैं,
जब आप लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे किसी भी शेप का, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या ट्रायंगल है, या हेक्सागोन है, या पेंटागोन है, तो फार्मूला आपने यूज़ करना है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो लेटरल सरफेस एरिया के अंदर हमने जो दो बेसिस बनते हैं, एक टॉप साइड पर बनता है, एक आपका लोअर साइड पर बनता है, इन दोनों के एरिया को सम अप कर लेना, यानी 2 एरिया ऑफ बेस प्लस LSA लेटरल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम जो है किसी भी प्रिज्म का, किसी भी शेप के प्रिज्म का, वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट के इक्वल है। अब हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो है इसका LSA, TSA और वॉल्यूम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करें कि ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है जिसकी लेंथ L है, ब्रिड्थ जो है ये B है, और हाइट जो है इसे हमने H से जाहिर किया है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट से हमें LSA मिलेगा। तो रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप का जो पेरीमीटर है ये 2 इंटू L प्लस B, लेंथ और ब्रेड्थ इन दोनों को सम अप करें और 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो हमने चूँकि एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो इसको आप पेरीमीटर को आपने हाइट से मल्टीप्लाई करना है। जो टोटल सरफेस एरिया है LSA लेटरल सरफेस एरिया और 2 आपके पास जो एरिया ऑफ बेस बनते हैं, इनको आपने सम अप करना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस जो है ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ के इक्वल है, L और B को मल्टीप्लाई करने से ही बनता है। तो ये 2 हमारे पास एरिया ऑफ बेसिस हैं, एक ये बॉटम पे है, एक ये टॉप पे पड़ा हुआ है। तो इन दोनों को आपने सम अप किया तो इसमें रख दिया। ये फार्मूले में रखने से ये हमारे पास टोटल आंसर जो है ये निकल आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म का। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो है ये है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, L इंटू B इंटू H। अब हम हेक्सागोनल प्रिज्म जो है उस पर बात करते हैं, फिर इससे रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ये हेक्सागोनल प्रिज्म जो है ये इक्विलेटरल साइड्स पर मुश्तमिल है। आप नोटिस करें कि हेक्सागोनल में 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सभी साइड्स जो हैं ये इक्विलेटरल है। तो H जो है ये हाइट है हेक्सागोनल प्रिज्म की, यानी ये जो रेक्टेंगल्स हैं जो 2 बेसिस को आपस में अटैच करती हैं, टॉप बेस को और बॉटम बेस को, इसको हम हाइट ऑफ द प्रिज्म कह सकते हैं। अब जो लेटरल सरफेस एरिया है तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये फार्मूला जनरल है जो हम सभी शेप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो अब हेक्सागोनल शेप का जो पेरीमीटर है वो 6A के इक्वल होगा, क्योंकि 6 साइड्स हैं, 6 की 6 साइड्स को आपने सम अप किया और हाइट से मल्टीप्लाई कर लिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो है ये LSA लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस इनटू 2, तो 2 जो बेसिस हैं उनका एरिया आपने यहाँ पर रखना है। यहाँ पर आप बेटा नोटिस करें कि ये जो हेक्सागोनल शेप है इसका ये वाला बेस और ये टॉप बेस ये दोनों सेम है, सेम इनका एरिया होगा। तो ये जो हेक्सागोनल शेप है अगर इसकी बेस को हम ऐसे ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लें तो ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं। अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो है √3/4 इंटू A²। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है एक का। तो जब हम 6 का निकालेंगे, मतलब इस हेक्सागोनल बेस के नीचे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, तो हम इस एक एरिया ऑफ ट्राइंगल को 6 से ज़रब दे देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा हेक्सागोनल बेस का एरिया। अब इस एरिया को हमने फिर 2 से ज़रब देनी है, क्यों कि एक टॉप साइड के ऊपर बेस है और एक बॉटम साइड के ऊपर बेस है। तो इस वजह से जब हम इससे ये जो इक्विलेटरल हेक्सागोनल बेस है इसके एरिया को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब ये LSA हो गया,
प्लस एरिया ऑफ बेस इंटू 2, तो ये सोल्यूशन हमारा फाइनल बनेगा। तो जो वॉल्यूम है इस हेक्सागोनल प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से ये हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ बेस हमने ये निकाला हुआ है 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वेयर, इसको आपने हाइट से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इससे टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो है ना वो सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट प्रिज्म इज़ 10 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है अल्टीट्यूड में जो आपकी परपेंडिकुलर हाइट है ये आ गई 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12। अब जो बेस है यहाँ पर बन रही है ट्रायंगल की, ये इक्विलेटरल है और हर साइड का आंसर जो है वो सेम है, यानी 12 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, या इसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो जो कर्व सरफेस एरिया है ये पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट से मिलता है। तो चूंकि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो तीनों जो साइड्स हैं इक्विलेटरल हैं, इन तीनों साइड्स को आप सम अप कर लें और इसको सम अप करके आपने हाइट से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो भी एरिया है उसका यूनिट हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, ये ध्यान में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम एरिया को लिखेंगे तो यूनिट स्क्वायर का यूज़ होगा, जब हम क्यूब वॉल्यूम को लिखेंगे तो फिर उसका जो यूनिट है वो क्यूब में लिखा जाएगा। टोटल सरफेस एरिया जो है ये कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब जो एरिया ऑफ बेस है चूँकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है ये इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक ही जगह पर हमने रखना है 12, तो इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है यानी इससे वॉल्यूम का जो प्रिज्म है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट के इक्वल है। तो ये जो एरिया ऑफ बेस आपने निकाला इसको आपने हाइट से मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर। ये ध्यान में रखिएगा कि जो यूनिट है वो क्यूब में लिखा जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेम क्वेश्चन ऊपर वाली लग रहा है। इफ LHA एंड वॉल्यूम आर दिस वन, फाइंड द साइड ऑफ द प्रिज्म। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले क्वेश्चन में बेटा आपको हाइट और साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई थी, तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपसे मांगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको LHA लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दे दिया और फिर आपसे साइड मालूम करवाई जा रही है। थोड़ा सा रिवर्स हुआ हुआ क्वेश्चन। अब ये देखें कि जो LHA है जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, ये पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट के इक्वल है। तो चूंकि ट्रायंगल जो प्रिज्म की बेस पे बनती है वो इक्विलेटरल है, तो इसका पेरीमीटर जो है ये a प्लस a यानी 3a जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है। इसको आपने हाइट से मल्टीप्लाई किया, ये पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई और इसका आंसर उन्होंने खुद ही आपको दिया हुआ है 120। अब जो वॉल्यूम है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म का, उसका फार्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया हमारे पास इसके इक्वल है, इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर भी हमें उन्होंने खुद ही दिया हुआ है। ये दूसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 को हमने सॉल्व करना है टू फाइंड आउट A एंड H। तो जो इक्वेशन 2 है इसको आप इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर लें। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, 2 डिवाइड बाई 1, तो ये इक्वेशन 2 है, इसको आपने 1 पे डिवाइड किया। इसी तरह ये इक्वेशन 2 का आंसर है, इसको आपने 1 पे डिवाइड किया। इनको सॉल्व करें, तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो a/4 = 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी
4 सेंटीमीटर। आप नोट करें ये कटिंग कैसे हुई है। ये ए जो है ये इससे कटेगा 1, एच की वैल्यू एच से कटेगी। ये 40 है, ये 120 है, इनको ब्रेक करें तो 3 हो गया। ये √3 है तो ये खाली 3 है। इनको आपने सॉल्व किया, इनको यहाँ पर भी ब्रेक किया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर ये जो √3 है ये इससे कट गया, ये वाला 3 जो है ये इससे कट गया, तो a/4 = 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी साइड हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड है 4। अब हमने निकालना है हाइट। तो ये जो पहली इक्वेशन है जिसमें हमें एल से दिया गया है, एल से है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इनटू हाइट। तो ये 120 है, ए की कीमत आप यहाँ पर रखें और इसे सॉल्व कर रहे हैं। एच हमारे पास आ जाएगा 120/3a। ए की जगह पर 4 रखा, इसको ब्रेक करें तो ये 10 जो है ये हमारे पास हाइट आ गई। इससे इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म की अब साइड भी आ गई और हाइट भी आ गई। तो इनको आप यूज़ करें वॉल्यूम ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए। यहाँ पर ए और एच की कीमत रखने से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है, इसमें एरिया ऑफ बेस, हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म ये आपको दे दिए हैं। एरिया ऑफ बेस दे दिया, हाइट दे दी और वॉल्यूम दे दिया। पी आपने मालूम करना है। अब आप नोटिस करेंगे जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट के इक्वल है। तो एरिया ऑफ बेस उन्होंने हमें दिया हुआ ये, और जो हाइट का आंसर है वो ये दिया हुआ। इन दोनों को यहाँ पर रख लें, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये सारा आंसर जो है ये हमारे पास है इसके इक्वल, क्योंकि ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है यही है। अब ये इक्वेशन जो है ना इसको हमने सॉल्व करना है फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 16। इसको कट ऑफ करें, ये वाली 2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आकर डिवीजन में चला जाएगा। इसको काटें, ये 16 आ गया, तो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। जब ये पी का आंसर 4 आ गया है तो अब हम एरिया ऑफ बेस निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ बेस जो है 3√3/2 इंटू पी स्क्वायर, ये गिवन है, ये हमारे पास है एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ पी की कीमत रखें, पी की कीमत रख के हम ये एरिया ऑफ बेस का न्यूमेरिक आंसर ले सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन 4 है, बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज ए रेक्टेंगल, द रेशियो ऑफ whose लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 3:2 if the height of the prism is 12 centimeter and total surface area, find the volume of rectangular prism। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, एक तो लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो है, हाइट है और टीएस है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने वॉल्यूम जो है रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मालूम करना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से x जो है ना वो एवेल्यूएट करेंगे। अब आप नोटिस करो कि जो टोटल सरफेस एरिया है ये कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस के इक्वल है। अब ये 2 इंटू एरिया ऑफ बेस जो कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म है और इसके 2 बेसिस हैं, एक बॉटम पे है एक टॉप पे है, इस वजह से दोनों एरियाज को आपने प्लस किया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया जिसे हम एल से लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ये पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट के इक्वल है। तो ये जो हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी गई थी हमने इनको लेट कर लिया कि लेंथ जो है ये 3x के इक्वल है और ब्रेड्थ जो है ये 2x के इक्वल है, यानी इस रेशियो को हमने इस फॉर्म में जनरलाइज कर लिया। अब जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बेस है ये इन दोनों को सम अप करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पेरीमीटर निकलेगा रेक्टेंगुलर बेस का। अब इसको हमने हाइट से मल्टीप्लाई करना है, हाइट की वैल्यू हमें दी हुई है 12। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखने से ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया जो है इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ये टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास है 288, जो कि कर्व सरफेस एरिया और
2 इंटू एरिया ऑफ बेस के सम के इक्वल है। अब यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन रखनी है एरिया ऑफ बेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x²। तो ये 2 चूँकि एक बेस टॉप पर है एक बेस बॉटम पर है, ये जो इक्वेशन हमारे पास बिल्डअप हुई है इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x निकालना है। जब हम x निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आ जाएगी, जिसे हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म को मालूम करने के लिए। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को पहले हम 12 पे तकसीम करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। ये 24 उठा के इधर ले हैं, इसके फैक्टर्स बनाएं। इसके फैक्टर्स हम 12 2 बार 24 है, तो 12x माइनस 2x से ये 10 बन जाता है। यहाँ से x कॉमन लिया, इसमें से 2, यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आई है 2 और एक आई है -12। ये जो -12 है इसे आप छोड़ दें और x की वैल्यू जो 2 है वो आप यूज़ करें। तो अब ये x की वैल्यू 2 जब हम यहाँ पर रखेंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ का आंसर जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ से आएगा 6। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो है ये हमारे पास है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस ये 6x², तो x की कीमत हमने यहाँ पर रखी 2 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 288 जो है ये वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म आ जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 5th है, इस क्वेश्चन में द वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म विच इज़ बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर हेक्सागोनल एंड हाइट जो है ये आपको दी गई है विद रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म वो होता है कि जिसकी सारी साइड्स जो हैं ये बराबर हैं, आप इसको इक्विलेटरल भी कह सकते हैं। हाइट हमें दी है 10 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया ये दिया गया है। तो अब हमने इसमें से वॉल्यूम जो है ये निकालना है। तो साइड की वैल्यू जो है जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हमें वॉल्यूम जो है वो नहीं मिल सकता। तो टोटल सरफेस एरिया जो है ये कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस के इक्वल है। अब CS से, जिसे हम LS से भी कह सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, जो कि पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोनल बेस इनटू हाइट के इक्वल है। तो चूंकि ये इक्विलेटरल है हेक्सागोनल, तो इसकी 6 की 6 साइड्स को हम सम अप कर लेंगे तो ये 6A इंटू 8 से ये निकलेगा कर्व सरफेस एरिया। और जो एरिया ऑफ बेस है ये 6 रेगुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स पर मुश्तमिल है हेक्सागोनल बेस। तो एक जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल, इसका एरिया √3/4A² के इक्वल है। तो यहाँ पर 6 ट्राइंगल्स बन रही हैं तो इसे 6 से आपने ज़रब देनी है। तो पेरीमीटर जो है ये 6A के इक्वल है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरी इक्वेशन जो है ये हमारी A में चलेगी। अब हमने A की वैल्यू रखी, ये वाली A की जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाइड है। तो अब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट को मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एरिया ऑफ बेस की कीमत रखें और हाइट आपके पास ये 10 है। A की जगह पर आपने ये वैल्यू जो है ये रखनी है, ये वैल्यू रखेंगे तो ये न्यूमेरिक आंसर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें आपको एक राइट प्रिज्म दिया गया है। राइट प्रिज्म है द ट्रायंगुलर बेस हुज साइड्स आर। अब ये ट्रायंगुलर बेस का प्रिज्म है जिसकी साइड्स हमें दी गई हैं, तीनों साइड्स दे दी। इट मीन्स कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस नहीं है। इफ़ द अल्टीट्यूड ऑफ द प्रिज्म इज़ 9 सेंटीमीटर, यानी हाइट हमें दी है 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हमने निकालना है प्रिज्म का। अब इस वॉल्यूम को मालूम करने के लिए हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस होना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो ट्रायंगल दी गई है इसकी साइड हमें 13, 20 और
21 दी गई, यानी ABC हम ये कह सकते हैं। तो जब ट्रायंगल इक्विलेटरल ना हो, स्केलन फॉर्म की हो, यानी जिसमें तीनों साइड जो है वो डिफरेंट आ रही हैं, तो फिर उसमें एरिया मालूम करने के लिए हम हीरो फार्मूला यूज़ करते हैं। तो बाय यूजिंग हीरो फार्मूला हम एरिया ऑफ बेस जो ट्रायंगुलर फॉर्म है उसका निकाल सकते हैं। ये एस जो है ये तीनों साइड्स को सम अप करें और 2 से डिवाइड कर लें, ये 27 आ गया। इस फार्मूले के अंदर हमने ये कीमतें रखनी है, एस की जगह पर ये ABC की जगह पर ये कीमतें रख के हम ये एरिया जो है ये निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब जो वॉल्यूम है इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का, वो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट के इक्वल है। तो ये एरिया निकला, इसको हाइट से आपने मल्टीप्लाई किया, सारे को सॉल्व करें तो ये हमारा न्यूमेरिकल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इस क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये हमने मालूम करना है। और इसकी साइड जो है, साइड लेंथ हमें दी है 6 सेंटीमीटर और हाइट ये दे दी है 10 सेंटीमीटर। अब ये एक साइड दी है, इट मीन्स कि ये रेगुलर ट्रायंगल है, मतलब कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ बेस, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है वो इसके इक्वल है। यहाँ पर ए की कीमत हम ये 6 रख के ये आंसर ले सकते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर बेस के लिए ये तीनों साइड्स को सम अप करें तो ए की कीमत यहाँ पर 6 रखें, ये पेरीमीटर आ गया। वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर लें तो इसका जो यूनिट है वो क्यूब में आपने लिखना है। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, P और H हमने निकाल लिया, इनको मल्टीप्लाई करें। कोई भी एरिया है तो उसका यूनिट स्क्वायर में है। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ बेस। ए जो है ये एरिया ऑफ बेस है, तो एरिया ऑफ बेस हमने निकाला है 15.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कीमतें यहाँ पर रखने से ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया जो है ये आ जाएगा। क्वेश्चन 8 है। ये एक स्केलन ट्रायंगल है जिसमें ये हाइट्स दी हैं, साइड्स दी हुई हैं स्केलन ट्रायंगल की और हाइट दे दी है। तो हीरो फार्मूले की मदद से हमने पहले इसका एरिया निकाला, इस फार्मूले के मुताबिक एरिया निकला। देन पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं, जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है तीनों साइड्स को सम अप कर लें, ये पेरीमीटर। और फिर हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम जो है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से। कर्व सरफेस एरिया निकाला, पेरीमीटर इनटू हाइट से। और टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ये आंसर हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन 9 है जिसमें एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो है ये दिया गया है, जिसकी डिमेंशंस हैं, लेंथ 8 है, विड्थ 5 है और हाइट जो है ये 10 है। अब जो वॉल्यूम है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से हम ये निकाल सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया जो है एरिया ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब जो ये रेक्टेंगुलर है प्रिज्म, तो इसका पेरीमीटर जो है ये 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ और विड्थ को सम अप करें और फिर 2 से ज़रब दे दें, ये पेरीमीटर आ गया। इस पेरीमीटर को हमने हाइट से ज़रब दी तो ये कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया से हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है इसका एरिया जो है बेस का वो हमारे पास ये आ रहा है 40। यहाँ पर कीमतें रखें तो ये टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। लास्ट क्वेश्चन है नंबर 10। फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बेस दी है, लेंथ बेस है, इक्वल साइड्स दी हैं, हाइट ऑफ द प्रिज्म दिया गया है। तो अब इसमें से कहता है कि जो टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, प्रिज्म, ये सभी कुछ हमने मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन है ये आप इस तरह के बड़े कर लिए हैं, अब ये खुद आप इसको सेटल कर लें। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बेटा 4
डिफरेंट शेप्स के प्रिज्म्स को डिस्कस किया है, जिसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म था, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म और हेक्सागोनल प्रिज्म। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।